हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मुकेश कंप्यूटर एकेडमी। चलिए, आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग एक्सेल के एक वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस को पढ़ेंगे। इस फंक्शन की मदद से हमारे पास एक कंप्लीट रिकॉर्ड अगर 100 या थाउजेंड्स लोगों का है तो उसमें से किसी पर्टिकुलर पर्सन की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं, एज अ फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा कि इंडेक्स एंड मैच फंक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ एम्प्लॉय की आईडी दे रखी है, 10 लोगों का डिटेल बना के रखा है, यहाँ पे उनका नाम रखा है और उनकी यहाँ पे सेल्स रखी है कि जैन में उन्होंने कितना सेल किया, फेब में कितना सेल किया और मार्च में कितना किया, अप्रैल में किया है। अब मैं चाहता हूं कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम देके उसकी डिटेल्स को चेक करना हो तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमने देखिए यहाँ पे सर्चिंग क्राइटेरिया एक अलग से बना के रखा है। इसमें किसी भी पर्सन का या किसी भी एम्प्लॉय की नाम यहाँ पे हम लोग सर्च लिखेंगे, टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद फिर उसकी डिटेल आनी चाहिए। यहाँ पे जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में कितनी सेल की। बट मैं कुछ ऐसा कर दूं कि यहाँ पे नाम लिखना ही ना पड़े, तो उसके लिए मुझे एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो जो यह लिस्ट बनाएंगे वो हम लोग यहाँ से बनाएंगे डेटा वैलिडेशन की मदद से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेल्स बन गया और एम्प्लॉय के नेम। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखिए एम्प्लॉय के नेम में मैं एक लिस्ट क्रिएट करूंगा डेटा वैलिडेशन की मदद से। तो मैं डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद डेटा वैलिडेशन पे जाता हूँ एंड डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद सेटिंग, और सेटिंग करने के बाद वैलिडेशन क्राइटेरिया। अब देखिए यहाँ पे अलाउ कर रहा है, क्या कर रहा है, एनी वैल्यू को। लेकिन एनी वैल्यू में जाके हम लोग लिस्ट को लेंगे। लिस्ट लेने के बाद फिर आपसे पूछ रहा है सोर्स की लिस्ट कहाँ से होनी चाहिए, तो उसको मैं कंप्लीट यहाँ से लेके और कंप्लीटली लास्ट तक की दे रहा हूँ, मतलब 1 से लेके पूरे 10 से एम्प्लॉइयों का जो नाम है वो मैं इस लिस्ट में ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बॉक्स खुल गया और इसमें ये जितनी भी नाम थे वो सारे के सारे नाम इस लिस्ट में ऐड हो गए। देखिए, देख पा रहे हैं अमित, सुमित, रोहन, राहुल, सोनी, रीना, रीमा, अतुल और अमिता। इस तरीके के नाम इस लिस्ट में आ रहे हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये जो नाम हमारे लिस्ट में है वैसे ही नाम यहाँ पे डिस्प्ले कर। तो सपोज मान लेते हैं सबसे पहले हमने नाम अमित का रख लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन लगाना है इंडेक्स का। तो मैं बता दूं कि जब भी कभी भी एक्सेल में कोई भी फंक्शन यूज करते हैं तो उससे पहले इक्वल लगाना कंपलसरी है। जब तक इक्वल नहीं लगाएंगे तो फॉर्मूला एक्टिवेट नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं और लिखते हैं इंडेक्स, INDEX। इंडेक्स कर दिया। इंडेक्स करने के बाद हम लोग यहाँ पे टैब दबाएंगे, सॉरी, यहाँ पे इक्वल टू इंडेक्स, इंडेक्स टैब फार्मूले को एक्टिवेट कर लेता हूं। और फार्मूले को एक्टिवेट करने के बाद देखिए एरे आ रहा है। एरे मतलब होता है पूरी शीट का सिलेक्शन। देखिए मैंने यहाँ पे पूरी शीट का सिलेक्शन आपको दे दिया। देने के बाद जो हमारे पास ये शीट थी मुझे इससे ज्यादा नहीं लेना है, इसलिए इस जो हमारे पास ये रेंज थी इसको मैं फिक्स कर देता हूं। और फिक्स करने की शॉर्टकट होती है F4। मैंने देखिए इसको फिक्स कर दिया, यहाँ पे करेंसी सिंबल लगा के फिक्स कर दिया रो और कॉलम दोनों को। इसके बाद मैं कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे मैच, MATCH, मैच फंक्शन, इसको भी ऑल्ट की मदद से एक्टिवेट। और एक्टिवेट करने के बाद हम यहाँ पे उस नाम को सिलेक्ट करेंगे, उस बॉक्स को, उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहां पे हमें नाम उस लिस्ट के माध्यम से मिलेंगे। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी मैं फिक्स कर देता हूं F4 की मदद से, कॉमा करने के बाद अब देखिए नाम था, उस लिस्ट में से मैच करना था, इसलिए मैंने इसके रेंज को फिर से यहां से सिलेक्ट कर दिया। करने के बाद इस रेंज देखिए यहाँ पे आ रहा है लुकअप, फिर मैंने इसको क्या कर दिया, F4 से फिक्स कर दिया। करने के बाद कॉमा। अब देखिए यहाँ पे स्टैक मैच करना है। अब मैं क्या करता हूं, 0, और 0 करने के बाद ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और कॉमा। करने के बाद देखिए फिर से एक कॉलम पूछ रहा है, मुझे नेक्स्ट है लेनी है मैच। तो इसके लिए फिर से मैच फंक्शन का यूज किया, टैब से एक्टिवेट किया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, सेल्स को ले रहा हूं। तो मैं अभी फर्स्ट टाइम, जैसे जनवरी सेल्स है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लेकिन मैं किसी एक को सिलेक्शन कर लेता हूं, जनवरी सेल्स को कर दिया। लेकिन इसको फिक्स नहीं करूंगा क्योंकि इसके बाद फरवरी में भी आएगा, मार्च में भी आएगा, अप्रैल में आएगा। उसके बाद मुझे इस हेडिंग को पूरा का पूरा सिलेक्शन कर लेना। जो हेडिंग हमने ली थी ये हेडिंग को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको फिक्स कर देंगे F4 से। इसलिए फिक्स कर देंगे जिससे कि इसके बाहर या इसके एक्स्ट्रा कोई भी आइटम या कोई भी जो है नाम यहाँ पे शो ना हो पाए। कॉमा लगाएंगे, फिर से हम लोग यहाँ पे 0 करेंगे
एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे 2 टाइम, एक ब्रैकेट यहाँ के लिए और एक ब्रैकेट ये इंडेक्स के बाद। जैसे मैं इंटर करता हूं तो देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ अमित की पूरी डिटेल यहाँ पे उन जो है आपकी 1,52,000 रुपए आपको दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से जाऊंगा और इसको ड्रैग कर लेता हूं कि दूसरे में एक्टिवेट हो जाए। कर दिया। आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरी की पूरी डिटेल जो है इसकी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अभी देखिए यहाँ पे जैसे किसी भी जो है एम्प्लॉय का नाम देना हो, जैसे एज अ सुमित का है, मैं नेक्स्ट सुमित को देता हूं। देखिए सुमित की डिटेल यहाँ पे प्रॉपर आ रही है। फिर से अमित का चेक करना है तो अमित का देखिए फिर से आप अप करके अमित को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए अमित की डिटेल आ गई। तो यहाँ पे हम लोग किसी भी तरीके के जो है एम्प्लॉय के नेम को सिलेक्ट करके उसका रिकॉर्ड आसानी से दे सकते हैं कि जैन मंथ में कितना किया था, फेब मंथ में कितना किया था, मार्च में कितना किया था, अप्रैल में कितना किया था। इस फॉर्मूले का यूज तब ज्यादा बेनिफिट फिट होगा जब हम लोग यहाँ पे हजारों और लाखों की संख्याओं में जब लोगों का रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा तब। तो इस तरीके से हम लोग इंडेक्स और मैच फंक्शन का यूज करके अपने बड़े काम को छोटे से कम समय में आसानी से मेंटेन कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंडेक्स फंक्शन को यहाँ पे देखा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट फंक्शन के साथ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।